झुकी। रुक जा भाई, वो नील ओबरा है, अगर छुआ भी तो पूरी जिंदगी पैरों से तालियां बजानी पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन मेरे बॉस को हाथ लगाने की? मेरी जान बाद में ले लेना, पहले अपने बॉस को हॉस्पिटल लेकर जाओ, हमारे बॉस मरने वाले। चड्डा, शहर का सबसे अमीर आदमी मरने वाला है। लेकिन माइकल, ये आखिर नील ओबेरॉय को हुआ क्या है? वही तो। मिस्टर नील, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपका हार्ट एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर आपने जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो 2 मिनट में आपको खून की खांसी होगी और अगले 1 घंटे में आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और उसके 1 हफ्ते बाद ये सब लोग आपके भोग के लड्डू खा रहे होंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम डॉक्टर हो या हकीम? दोनों ही नहीं, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। इस स्ट्रीम का कोई फ्यूचर नहीं, वो पढ़कर तुम हमारी बॉस की डेथ प्रिडिक्ट कर रही हो। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ। तो क्या मैनिफेस्टेशन कर रही हो हमारी बॉस की डेथ का? हमारी नॉलेज के लिए बता दूं, लास्ट वीक ही हमारे बॉस का बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब चेक हुआ। एवरीथिंग इज नॉर्मल। तुम समझ नहीं रहे हो मिस्टर नील, मैं सच कह रही हूँ, आपकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। आपको फॉरेन जाकर अपना इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। अगली बार मुझे मेडिकल एडवाइस देनी हो ना, MBBS करके आना। देखिए, मैं बस इतना इससे बोलूंगी पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए। जस्ट टेक योर चेक एंड लीव। पर आपको हॉस्पिटल रहने दो झुकी, जिसकी जिसे कदर ना हो उस पर अपनी एडवाइस बर्बाद नहीं करनी चाहिए। चलो लेट्स गो। आजकल कोई भी रील देखकर डॉक्टर बन जाता है। चड्डा, वो लड़की सच कह रही थी। हाँ माइकल, उस लड़की ने जो भी बोला वो सच हो गया। बॉस, आर यू ओके? जल्दी जाओ, उस लड़की को ढूंढ के लो। जाओ। अब रॉनी, ये लो, आधा अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ओके? ये पैसा तुमने कमाया इसलिए तुम रखो। लेकिन इसमें जो पैसे लगे वो तो तुम्हारे थे ना, तो उसमें आधा तुम्हारा भी है। क्या ना जूही, मैं पैसे कमाने में बिलीव करता हूँ, जीतने में नहीं। तुम भी ना 24 घंटे सख्त लौंडे बनकर घूमते हो, कभी कभार ब्रेक नहीं ले सकते। खैर, तुम्हारी मर्जी, योर लॉस। यस, माय लॉस। तुम एक बार हाँ तो बोलो जूही, सारे लॉस पूरे हो जाएंगे। 1 सेकंड में सच लौंडा पिघल जाएगा। कौन हो तुम लोग? मैंने पूछा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों? तेरी सर्विसिंग करने के लिए। गरीबी की खट्टी डकार, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस कॉलेज का सबसे डैशिंग लड़का मेरी सुल्फों से निकाल कर ले जाए। हाँ, यू नो व्हाट, तुम्हें ना हाजमोला खानी चाहिए। रिजेक्शन तो हजम ही नहीं होता है, और मैंने रॉनी को तुमसे नहीं छीना है, रॉनी ने खुद तुम्हें रिजेक्ट किया है। गॉट इट? तुम्हारी वजह से, और आज मैं ये वजह ही खत्म कर दूंगी। शनाया, रुक जाओ। क्या हुआ? नील आया है कॉलेज में तुमसे मिलने, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या? नीला है? हाँ, पकड़ो, मैं टचअप करके आती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, मेरी मानो ना तो तुम पेंट लगाओ। तुम जैसी मुल्तानी मिट्टी को स्किन केयर कहने वाली लड़की, उसे मेकअप के बारे में क्या पता? शनाया, इसका क्या करना है? एक काम कर, इसे भी साथ ले चल। एक बार अगर मैंने मेरी जुल्फें घुमा दी ना तो नील मदहोश हो जाएगा। फिर अगर मैं कहूंगी ना तो वो पूरे शहर के सामने से कचरे में स्कूबा डाइविंग कराएगा।
प्रिंसिपल साहब, जूही का मैंने स्टाफ को लेने के लिए भेजा, वो जूही को लेकर आते ही नहीं सर। नील, मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं तुम्हारे लिए देश के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भाटिया को लाई हूँ। ये तुम्हें ठीक कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर ओबेरॉय, आई एम हियर। अब आपको कुछ नहीं होगा। MRI स्कैन हुआ है इनका? लास्ट वीक ही करवाया था। एवरीथिंग इज नॉर्मल। आपका हार्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है मिस्टर ओबेरॉय, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। क्या डॉक्टर भाटिया, अगर आप भी नील की प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर पा रहे तो इसे कोई और भी नहीं कर सकता। मैं कर सकती हूँ। तुम और मेडिकल प्रॉब्लम डायग्नोस करूंगी। लास्ट सेमेस्टर कितने बैक आए थे तुम्हें? तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। साइड हटो। नील, नील, तुम्हें खून की खांसी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे दिल में कीड़ा है। दिल में कीड़ा? ये डॉक्टर का खर्चा बचाने के लिए डोलो खाने वाली बकवास कर रही है। अगर नील के दिल में कीड़ा होता ना तो MRI स्कैन में पता चल जाता। मैं सच कह रही हूँ नील, तुम्हारे दिल में जो कीड़ा है ना वो कोई भी मशीन डिटेक्ट नहीं कर सकती। मैडम, MRI स्कैन से मिस भी हो गया हो तो कीड़े से सिर्फ हार्ट में दर्द होता है। मिस्टर ओबेरॉय को तो खून की खांसी हो रही है ना। दिस मेक्स नो सेंस। जूही, आयु श्योर कि नील के दिल में कीड़ा है? 100% श्योर। एक पैरासाइट को हर जगह पैरासाइट ही दिखता है। इसकी आंखें कोई एक्सरे नहीं जो ये नील के दिल के आर पार देख लेगी। पैरासाइट का तो पता नहीं, लेकिन जो अक्ल के अंधे होते हैं ना उन्हें सब अंधे दिखाई देते हैं, और ऐसे लोगों की आंखों से पर्दा हटाने के लिए उनका सीना चीर कर देखना पड़ता है। अगर तुमने नील को टच किया ना तो Just shut up! अगर एक शब्द भी और बोला ना तो तुम्हारे अंदर का जो कीड़ा है ना उसे भी चीर कर निकाल दूंगी। ट्रस्ट मी। जूही इज राइट। बॉस के दिल में सच में कीड़ा था। ये एंटीक्स की पहचान कर लेती है, जुआ जीत जाती है, और तो और मेडिकल स्किल्स भी हैं इसके पास। मेरे पापा की आदर्श बहू बनने के लिए सारे गुण हैं इसमें। बॉस, अब कैसा लग रहा है आपको? I've never felt better before. Thank you so much. तुमने मेरी जान बचा ली। You're welcome. ये लो 10 करोड़ का चेक, मेरी जान बचाने के लिए, तुम्हारी फीस। होलसेल में कपड़े खरीदने वाले को 10 करोड़? नील, देखो मैं ये नहीं ले सकती। तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज था, उसके लिए मैं पैसे नहीं लूंगी। थैंक गॉड ये डॉक्टर नहीं है, नहीं इसकी आदत तो हम जैसे की दुकान बंद करवा देते। टैलेंटेड ऊपर से उसूलों वाली, व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन। आई अप्रिशिएट इट। टेक केयर। जूही, आज शाम को एक जेड स्टोन कन्वेंशन है, तुम मेरे साथ वहां चलोगी? जेड स्टोन कन्वेंशन? बट नील, वहाँ तो तुम मुझे ले जाने वाले थे। शनाया, एक सेकंड। I'm just trying to thank Juhi. Can you please stop interrupting me? जेड स्टोन तो दुनिया के सबसे वैल्यूएबल मार्बल्स हैं। हाँ, तो मुझे ढेर सारा खजाना मिल सकता है। चलोगी? Of course, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हेलो मोंटी, जरा पता करना कि ये दिल्ली में जेड स्टोन कन्वेंशन कहाँ हो रहा है। जल्दी। वेलकम नील, माय बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। सो ग्लैड टू सी यू कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत करी है। मैं कभी भी किसी चैलेंज से हटता नहीं। कंपटीशन?
कैसा कंपटीशन? एवरीवन, जो मैं कहूंगा वो सुन के आप लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे। मैं लक्ष्य चौधरी और नील ओबरॉय के बीच में एक शर्त लगी है। हम दोनों आज एक कन्वेंशन में 10 जेड स्टोन्स कलेक्ट करेंगे और जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी स्टोन्स की, वो बनेगा स्टोन मार्केट का बेताज बादशाह। जेड स्टोन मार्केट तो अरबों की है, इन दोनों में से कोई एक आज मोनोपोली बनाने वाला है। तो इसलिए नील मुझे यहाँ लाया है। ये मेरे 3 एक्सपर्ट्स हैं, ये मेरे लिए स्टोन सिलेक्ट करेंगे। ये तीनों तो जूलॉजी में पीएचडी हैं, इन्हें जेड स्टोन का टाइटन कहा जाता है। इन तीनों ने आज तक कभी कोई गलत जेड स्टोन नहीं उठाया। मैंने तो सुना है कि ये तीनों अगर पत्थर को भी छू दे ना तो वो भी मार्बल बन जाता है। नील, इन्हें बता दो कि तुम्हारी तरफ से जेड स्टोन को सिलेक्ट करने के लिए कौन आ रहा है।